दोस्तों, हमने लीनिंग टावर ऑफ पीसा का नाम तो सुना ही होगा। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसका नाम आता है। इसकी खासियत ये है कि ये वर्टिकल से 7 डिग्री इंक्लाइंड है। लेकिन क्या हमें पता है कि अपने भारत में भी एक ऐसी प्रसिद्ध मंदिर है जो 7 डिग्री से भी ज़्यादा वर्टिकली इंक्लाइंड है, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों इस विरासत किसी इतिहास के पन्ने में गुम हो गई? तो इसी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हम मिस्टर दिव्य पराशर से भी लेंगे। ऐसा है रौनक जी कि हम भारतीयों की एक खासियत रही है कि हम इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं, उसके प्रचार प्रसार में कम रखते हैं। और अपने विश्व धरोहरों को एक ग्लानि का विषय है कि हम अपने विश्व धरोहरों को प्रसारित कम करते हैं और दूसरे के विश्व धरोहरों को ज़्यादातर प्रसारित करते हैं और उसको ज़्यादा तवज्जो देने का काम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड जो विश्व के 7 आश्चर्य में कहे जाते हैं, उसमें एक लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी आता है। उसको 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि वह एक ऐसी आर्किटेक्चर है, एक ऐसी बिल्डिंग है जो वर्टिकल से 7 डिग्री तक झुकी हुई है। शायद ही ऐसी कोई बिल्डिंग दुनिया में हो पाए जो 7 डिग्री तक झुकने, जबकि वो 7 डिग्री तक झुकी हुई वो बनी नहीं थी। एक अर्थक्वेक में वो झुक गई जो कई 100 वर्षों से झुकी हुई है, करीबन 300-400 वर्षों से वैसे झुकी हुई बिल्डिंग है। पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि बनारस में उससे भी कहीं अजूबा चीज़ है। वो है, जब आप घाटों की सीरीज में बात कर रहे हैं तो मणिकर्णिका घाट तक हम पहुंच चुके थे। तो मणिकर्णिका घाट से जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो पूर्व में इसका नाम ललिता घाट हुआ करता था। जो मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने जब बनारस के सौंदर्यीकरण का कार्य किया तो उसमें वाराणसी कॉरिडोर को जो बनाने का काम किया, तो ललिता घाट आज वाराणसी कॉरिडोर का हिस्सा है। और उसके जस्ट बगल में रत्नेश्वर महादेव की मंदिर है, जो एक ऐसी मंदिर है जो सालों भर गंगा जी का जलाभिषेक होते रहता है। गंगा में उस मंदिर सम्मिलित है। शिवलिंग जो है हमेशा प्राकृतिक तौर पर गंगा जी वहाँ जलाभिषेक करती हैं। और वह मंदिर की खासियत है कि वह मंदिर लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 2 डिग्री ज़्यादा झुकी, अर्थात करीबन वर्टिकल से 9 डिग्री झुकी हुई एक ऐसी आर्किटेक्चर है, कई 100 वर्षों से झुकी हुई हैं और आज भी उसी यथा स्थिति में बनी हुई हैं। यह अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है, पर हम भारतीय इसको तवज्जो नहीं देते, न इसके बारे में जानते हैं, न इसके बारे में प्रसारित करते हैं, जिसकी वजह से यह उपेक्षा का शिकार है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को और लोगों तक यह पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी आप बनारस आएँ तो उस आर्किटेक्चर को ज़रूर देखें, करीब से देखें, महसूस करें और उसके डिज़ाइन सोचें कि कैसे कई 100 वर्षों से गंगा जी में होने के बावजूद झुके होने इतने बाढ़ यहाँ, जबकि आप बरसात के दिनों में जब आएंगे तो प्रलयकारी बाढ़ जिसमें बड़े बड़े इमारत डूबे हुए होते हैं, तो पूरी मंदिर डूब जाती है। पूरी मंदिर डूबी हुई होती है, बाढ़ में दिखती नहीं है, शिखर भी नहीं दिखता उस मंदिर का। इतने डूबे हुए होने के बावजूद, जबकि उसकी शिखर करीबन 40 फीट ऊँची है, डूबे होने के बावजूद भी वो मंदिर का तनिक कुछ बिगाड़ नहीं हो पाया है। तो इसलिए यह लोगों को वहाँ करीब से आकर महसूस करने की बात है, देखने की बात है और प्रसारित करने की बात है कि जब आप बनारस आएँ तो उस आर्किटेक्चर को ज़रूर देखें और हमें अपने विरासत पे गौरव करने हाँ, गौरव की बात है। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब हमारा ये वार्तालाप यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।